हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। उद्यातिथि के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती है। तारों की छाव में व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह इस व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिलाएं चंद्रमा देखने के बाद व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत का पारण भी तारों को देखकर किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथा सुनाती है। कथा के बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है, तो सभी भक्तगण इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी ले गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर साही कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज साही ने बहू को श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। साही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साही के पास पहुंचा देती है। साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी।
एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा है। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अहोई माता की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।